अब बाबा साहब ने हमें जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, वो तो छीन लिया गया। वो 20 साल हो गए, वो हमारा प्रतिनिधित्व छीन लिया गया है। और वो कैसे छीन लिया गया है? वो एक मशीन है, लुटेरी मशीन। इसमें हमारा वोट चोरी हो जाता है, जिसको हम लोग जान भी नहीं पाते। आज का मुद्दा विशेष करके ईवीएम है। अब बाबा साहब ने हमें जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, वो तो छीन लिया गया। वो 20 साल हो गए, वो हमारा प्रतिनिधित्व छीन लिया गया है। और वो कैसे छीन लिया गया है? वो एक मशीन है, लुटेरी मशीन। इसमें हमारा वोट चोरी हो जाता है, जिसको हम लोग जान भी नहीं पाते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी मिल करके एक उपाय सोचा कि वीवीपैट लगा दिया जाएगा ताकि सबके वोटों की गिनती हो जाएगी। लेकिन सब बेईमानी हो गई, वोटों की गिनती होती नहीं है। जो ईवीएम में कंट्रोल यूनिट में हमारा वोट जमा होता है, वो मशीनीकृत होता है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। और वो तो हम वोट किसी को देते हैं और दूसरे के पक्ष में चला जाता है। तो जब उसका उपाय वीवीपैट है, पेपर ट्रेल मशीन है, जिसमें पर्ची दिखती है, 7 सेकंड की पर्ची, शायद कोई देख नहीं पाता है। जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ 20 लोग तो वोट दे चुके होते हैं। वो उतनी देर में वहाँ पर कंपार्टमेंट जाने पर लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट कौन है, कौन बैलेट पेपर यूनिट है, कौन वीवीपैट मशीन है, यही नहीं समझ पाते। तो पर्ची कहाँ देख पाएंगे? तो पर्ची तो देखने के लिए 7 सेकंड में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको बूथ में जाने पर ये समझना पड़ेगा कौन कंट्रोल यूनिट है, वो जो पीठासीन अधिकारी के पास है, और कौन बैलेट यूनिट है जिसमें मैं बटन दबाता हूँ और बीपी आवाज़ होती है। उसी के साथ में बगल में एक छोटी सी मशीन वीवीपैट पेपर ट्रेल मशीन रहती है, जिसमें एक छोटी सी झिर्री होती है और उसमें हमारे मत की पर्ची छप के निकलती है। जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को हम वोट देते हैं, वो पर्ची छप गिरती है, तो शायद ही कोई देख पाता है। इसको चौकन्ना होकर के देखना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि मैंने वोट किसी को दिया और पर्ची किसी और निकली, तो चिल्लाइए जोर से, अरे ये तो चोर है, चोरी कर रही, डकैती कर रही है। ये चिल्लाएंगे तो सब लोग समझेंगे, प्रेक्षक महोदय भी जानेंगे, निर्वाचन अधिकारी भी जानेंगे, हाँ ये तो चोरी हो रही है। यही तो बामन मेश्राम पूरे राष्ट्र में घूम घूम करके जगा रहे हैं लोगों को कि ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग तो चोरों का सरदार है। लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ रहा उसको। जो 5 लाख की भीड़ नई दिल्ली में लेकर के गई थी, तो दुपक के बैठ के हमारी आवाज़, बहुजनों की आवाज़ सुन ही नहीं रहे हैं। तो कैसे सुनेंगे? हमें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना पड़ेगा, हर बूथ पर कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है। हर बूथ पे 10-10 कार्यकर्ता तैयार करिए और अपने ब्लॉक के जो नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, और जो जिला स्तर के विधानसभा लोकसभा स्तर के अधिकारी, उनको हर बूथ के 10 कार्यकर्ता की सूची, मोबाइल नंबर दे दीजिए और बूथ की रखवाली करेंगे। वहाँ पर कोई चोरी न होने पावे। अगर चोरी होती है तो आप उसकी सूचना निर्वाचन आयोग के भेजिए। और सी विजिल एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब जहाँ भी उल्लंघन होता है वहाँ पर जो है आचार संहिता का उल्लंघन होता है, आप सी विजिल से आप निर्वाचन आयोग को सूचना कर सकते हैं। आपकी लोकेशन की सूचना निर्वाचन अधिकारी को मिल जाएगी। और ये जो स्वीप जो है के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाता है, उस पर आप लोग जागरूक रहिए। अपने वोटों की रक्षा करने के लिए वोटर लिस्ट जरूर देख लीजिए। हर बूथ पर जो वोटर लिस्ट होती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है हमारे लोगों के नाम ही नहीं रहते हैं। पिछले साल भले रहा हो, उस पर ना भरोसा करिए। वोटर लिस्ट देख लीजिए और वोटर कार्ड या परिचय पत्र के साथ बूथ पर जाइए। यही मुझे समझाना था। जय मूल निवासी।